Good morning, students. Dear students, today we are going to discussion another next 4 point, that is Assam, Arunachal Pradesh, Naxalism and Naxalism movement. India's internal challenges. There are various internal challenges, but main challenges is in the different problem of different states. Yesterday, in last video, we see challenges of Mizoram, Nagaland, and also some issues concerning Northeast India. Today we are going to discussion a new point, that name is Assam state. Assam. In 1983, there was an instant agitation staged by all Assam Student Union and Assam Gana Sangram Parishad over the question of the dominance in Assam of Bengali माइग्रेंट्स. देखो यहाँ पर क्या होता है, आसाम में क्या प्रॉब्लम है, बंगाल से आए गए जो माइग्रेंट है, स्थलांतरित पीपल्स है, इनका वर्चस्व आसाम में बढ़ गया. आसाम में बढ़ गया यानी आसामी पीपल पर वो कब्जा जमाने लगे, उनका वर्चस्व बढ़ गया. तो आसामी पीपल को ऐसा लगा हम यहाँ के रहते हुए भी हम उनके दबाव में क्यों रहेंगे. इस इशू को लेकर वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन एंड आसाम गण संग्राम परिषद, इन्होंने फिर वहाँ पर उठाव किया, वहाँ पर बंड किया. डोमिनेंस इज आसाम बंगाली माइग्रेंट्स. इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान एंड आसामीज लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो साइन एन अकॉर्ड. तो फिर उन्होंने जब से उठाव किया, उन्होंने बंड किया, आंदोलन किया, उस आंदोलन को शांत करने के लिए और बंगाली पीपल को उनके ओरिजिनल बेस पे रिटर्न करने के लिए उन्होंने अपने देश के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के राजीव गांधी, अपने देश के होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान एंड वो आसाम के जो लीडर थे जिसका नाम है प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, इन्होंने सिग्नेचर करके न्यू प्लान बनाया और प्लान बना के इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड द बांग्लादेशी सिटीजन्स हु हैड इनफिल्ट्रेट इन आसाम, और उन लोगों को उनके एरिया में भेजकर उस बंडखोर को, उस घुसखोर को उनके एरिया में भेजकर उन्होंने वहाँ की शांतता को, वहाँ के व्यवस्था को शांत करने की कोशिश की. देखो आसाम. And then next in 1986 the election were held for the Assam Legislative Assembly and Prafull Kumar Mohanto of the Assam Gana Parishad became the new chief minister. और उसके बाद में जो प्रफुल्ल कुमार मोहंतो जो है ये वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है आसाम गण परिषद, उससे चुनकर आए और वो आसाम के चीफ मिनिस्टर बने. कौन से साल में? 1986 में. Due to this democratic process it became a possible to establish peace in Assam. और इसके बाद में इस कायदा व्यवस्था को लेकर आसाम में फिर शांततामय वातावरण हो गया. अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश. व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अरुणाचल प्रदेश अबाउट इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस. अरुणाचल प्रदेश. In 1954 the NEFA was created. What is the NEFA? See new. Next, what NEFA was created in 1972. It began to be called Arunachal Pradesh Region of Rising Sun. On 20 February 1987 it got the state of constituency. तो अरुणाचल प्रदेश को भी लगा कि हमें भी हमारा एक स्पेशल स्टेट मिलना चाहिए, हमारा भी डेवलपमेंट होना चाहिए. इस इशू को लेकर वहाँ की जो नेफा ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने आंदोलन शुरू किया. तो आगे चल के आंदोलन बढ़कर आगे चल के 20 फरवरी 1987 को उनको फ्रीडम मिल गया, उनको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, अलग से घटक राज्य उनको मिल गया. ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1960 to 2000 Northeast India has progressed toward on more मैच्योर डेमोक्रेसी. और इसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, इसके जो बैकवर्ड स्टेट है, इस स्टेट में डेमोक्रेसी को लेकर धीरे धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर, और डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स
different type of government plans spread, that's all over state. Next and important point we are going to discussion, next and important point, that is the Naxalism. What is the Naxalism? What is the purpose of Naxalism? What is the objective of Naxalism? Yes, Naxalism movement. This movement started at a Naxalbari in a Darjeeling district in West Bengal. देखो ये नक्सलिज्म मूवमेंट कहाँ से शुरुआत हुई? ये वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जो एरिया है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक नक्सलबारी नाम का एक प्लेस है छोटा सा, वहाँ से शुरुआत हुई. अभी वहाँ पर कौन से इशू को लेकर शुरुआत हुई? व्हाट इज द रीजन ऑफ नक्सलिज्म स्टार्टेड? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नक्सलिज्म बिगेन? यस, the Naxalism organized West Bengal. The Naxalists organized the small land holding farmers and land laborers and took charges their land, put up a red flag and declared that areas as free territory in 1967. In which year? 1967. द स्मॉल लैंड पीपल, जिसके पास कमी जमीन है, ऐसे पीपल जिनको हम अल्पभूधारक बोलेंगे, अल्पभूधारक जिसके पास बहुत कम जमीन है और कम जमीन में रोजगार करने वाले पीपल ने ये आंदोलन छेड़ा. क्यों छेड़ा? किसके खिलाफ छेड़ा? देखो इसके बारे में देखेंगे. लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर जो है, छोटे छोटे जमीन वाले काश्तकार जो है, जो किसान है, इन किसानों ने ये इसकी नक्सलाइट की शुरुआत की. और ये किसके क्यों किया? स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर एंड लेबर एंड लैंड लेबर्स, इन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया. कब किया? 1967 में. इन विच लैंड लेबर चार्ज ऑफ देयर लैंड्स पुट अप रेड फ्लैग एंड डिक्लेयर दैट एरिया एज फ्री टेरिटरी इन 1916. और उनकी जो जमीन थी, उनकी जमीन पर रेड फ्लैग, लाल कलर का लाल झंडा लगाकर, उसको लाल कलर का फ्लैग लगाकर उस इलाके को उन्होंने फ्री टेरिटरी नाम से जाहिर कर दिया था. ऑल दोस मूवमेंट दैट टुक अ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस रिबेलियन आर कॉल्ड अ नक्सलाइट मूवमेंट. और इसी मूवमेंट को, यही मूवमेंट वहाँ के लोगों को एक मोटिवेशनल होके वहाँ के लोगों को एक इंस्पायरेशन करने वाली मूवमेंट बनी है. वहाँ के लोगों को एक प्रेरणादायी मूवमेंट बनी, इंस्पायरेशन मूवमेंट. That movement had the objective of the established in action committee to raise a voice against the exploitations of the farmer by the landlords and confiscate the land of the landlords and distribute it among the tenants. और ये किनके खिलाफ थी? देखो ये किनके खिलाफ थी? जो लैंडलॉर्ड है, जिसके पास बहुत सारी जमीन है, और जो रिचेस्ट पीपल है, ऐसे पीपल, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड पीपल ने इनकी जमीन को छीनकर, जो स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर है कि नहीं, इनकी जमीन को छीनकर, इस जमीन पर कब्जा करके उस जमीन को उनके ही नाते, जो उनके जो रिलेटिव्स है, उनके जो प्रजाति, उनके जाति के लोग हैं, यहाँ पर वर्ड आया है टीनेंट्स. टीनेंट का मतलब है कुल, उनके कुल के लोग हैं, उनको इन्होंने बांट दिया. यानी लैंडलॉर्ड पीपल ने स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर से जमीन छीनकर अपने कुल के, अपने कम्युनिटी के पीपल में उन्होंने बांट दिया. तो उनको फिर ये बात अच्छी नहीं, ये इनजस्टिस हुआ. इस इशू को लेकर उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा, नक्सलाइट आंदोलन. देखो फिर से एक बार, और इनकी तरफ से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. जो लैंडलॉर्ड पीपल है कि नहीं, लैंडलॉर्ड रिचेस्ट पीपल है, लैंडलॉर्ड फार्मर है, इनकी तरफ से वो कॉमन पीपल का कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा था. इसकी वजह से इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की. इट टुक अ रिकोर्स टू टेररिज्म टू प्रिवेंट एनी गवर्नमेंट स्कीम एंड वेलफेयर पॉलिसीज फ्रॉम रीचिंग द कॉमन पीपल. और आगे चल के ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है बहुत छोटी थी, इसको यूं ही दबा दिया जाता था, यूं ही इसको बंद कर दिया जाता था लैंडलॉर्ड पीपल से. इसके लिए इस नक्सलाइट मूवमेंट ने क्या किया? टेररिस्ट मूवमेंट का आश्रय लिया. अभी टेररिस्ट मूवमेंट कौन है? ये टेररिस्ट मूवमेंट उस टाइम पर काम क्या करती थी? गवर्नमेंट के योजना, गवर्नमेंट के प्लान जो कॉमन पीपल तक जाते थे, ये प्लान नहीं जाना चाहिए. ये प्लान वहां पर इस पर
रिस्ट्रिक्ट आना चाहिए, इसके लिए वो नक्सलाइट मूवमेंट काम कर रही थी, इसके लिए वो टेररिस्ट मूवमेंट काम कर रही थी। तो नक्सलाइट मूवमेंट ने टेररिस्ट मूवमेंट का आश्रय लिया, उनका सपोर्ट लिया, और आगे चल के फिर नक्सलाइट मूवमेंट तेजी से चलने लगी। देखो, the movement stay from its objective, it took recourse to a terrorist to prevent any government। आगे क्या हुआ, नक्सलाइट मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये स्मॉल लैंड फार्मर को फ्रीडम दिलाना, ये जो मूवमेंट था, अभी उनके वो मूवमेंट से भटक गई है, उनके जो ऑब्जेक्टिव है उससे वो भटक गई, और वो नक्सलाइट से उन्होंने हाथ मिला लिया। अब आगे चल के उनके भी ऑब्जेक्टिव चेंज होने लगे ना। पहले इनके ऑब्जेक्टिव थे फार्मरों का हक दिलाना, लेकिन अभी उनके ऑब्जेक्टिव अभी चेंज हो गए, उनके ध्येय धोरण चेंज हो गए। वो अभी नक्सलाइट ने टेररिस्ट से हाथ मिलाना शुरू कर दिया, और उनके आश्रय लेकर उनके नक्सलाइट के जो टेररिस्ट के जो पर्पज है, जो कि गवर्नमेंट स्कीम कॉमन पीपल तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसके लिए वो नक्सलाइट इसके लिए वो टेररिस्ट काम करती थी। तो नक्सलाइट का भी ऑब्जेक्टिव यही बन गया, अभी वो दोनों मिलकर काम करने लगी। तो नक्सलाइट का एक बहुत बड़ा इशू अपने इंडियन डेमोक्रेसी के सामने खड़ा हो गया। देखो, द टेररिस्ट टू प्रिवेंट एनी गवर्नमेंट स्कीम एंड वेलफेयर पॉलिसीज फ्रॉम रीचिंग द कॉमन पीपल। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है और गवर्नमेंट की जो वेलफेयर पॉलिसीज है, समाज कल्याण के योजनाएं है, फ्रॉम रीचिंग द पीपल, कॉमन पीपल। द नक्सलाइस्ट started the parallel system by the rejecting of democratic system। और भारत की जो डेमोक्रेटिक पीपल की सिस्टम है, हमारी जो लोकशाही है, इसको बंद करके उन्होंने इसके पैरेलल, इसके खिलाफ उन्होंने दूसरी गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट कर दी, जिसका नाम है नक्सलिज्म। दिस मेड नक्सलिज्म अ सीरियस चैलेंजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये चैलेंजेस बन गया, ये बड़ा प्रॉब्लम बन गया नक्सलाइट को मिटाना। अब ये नक्सलाइट धीरे धीरे कहाँ कहाँ फैला, भारत में कौन से इलाके में गया, इसके बारे में देखते हैं। द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, वेस्ट बंगाल से, लेकिन अब ये कहाँ गई, लेटर द मूवमेंट स्प्रेड टू ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी के आंध्र प्रदेश का ईस्ट इलाका जो है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर फैली। पार्ट ऑफ विशाखापट्टनम, उसके बाद पार्ट ऑफ विशाखापट्टनम, करीमनगर इन तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तर, राजनंदगांव एंड सुकमा इन छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली इन महाराष्ट्र, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, एंड बालाघाट एंड मंडाला इन मध्य प्रदेश, एंड कोरापुट इन ओडिशा, कोरापत इन ओडिशा। इट ऑर्डर to maintain their influences, the Naxalite establishing an organization called People's Liberation Guerrilla Army (PLGA). This conflict is still going on। तो देखो, ये जो मूवमेंट है कहाँ फैली, ये गोदावरी के ईस्ट इलाके में आंध्र प्रदेश में, उसके बाद विशाखापट्टनम, करीमनगर, ये तेलंगाना, आदिलाबाद और बस्तर, ये तेलंगाना में, और राजनंदगांव एंड सुकमा इन छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, भंडारा एंड चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, एंड बालाघाट एंड मंडाला इन मध्य प्रदेश, एंड कोरापत इन ओडिशा। ऐसे बहुत सारे इलाके में मूवमेंट इतनी तेजी से फैली, और आगे चल के इन मूवमेंट ने उनकी खुद की आर्मी भी बना ली, जिसका आर्मी का नाम है गोरिल्ला आर्मी। कौन सी आर्मी है, गोरिल्ला आर्मी, लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी मींस PLGA। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। और ये जो मूवमेंट है, ये अभी आगे बढ़ रही है तेजी से। भारत के सामने का एक बहुत बड़ा चैलेंजेस बन गए। हम हर बार न्यूज़पेपर में देखते हैं, गढ़चिरौली में नक्सलाइट ने पुलिसों को मार दिया, पुलिसों ने नक्सलाइट को मार दिया। ऐसे बार बार हम जो न्यूज़ देखते हैं, ये इशू जो है ना, ये उसकी वजह से। नक्सलाइट स्टार्ट कहाँ से हुई, बंगाल से, और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई, और भारत के सामने का सबसे बड़ा चैलेंजेस बन गई। यस, और आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जिसको बोलेंगे हम कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म आदि जो चैलेंजेस है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।